नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के पंडा रामलीला में बीती रात सीता स्वयंवर और परशुराम लक्ष्मण संवाद का मंचन किया गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी दर्शकों की भीड़ रामलीला मंचन के समाप्त होने तक जुटी थी। संयोजक दीपक तिवारी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि रामलीला मंचन के साथ साथ सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन भी जारी है, जिसमें बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले, मिक्की माउस, जंपिंग आदि मैदान में लगाए गए हैं। साथ ही परिसर में दुकानें भी लगी हैं। डांस स्टूडियो द्वारा डांस व गायन प्रतियोगिता कराई जा रही है। डांस स्टूडियो के प्रबंधक अर्जुन कुमार ने बताया कि डांसिंग व गायन के रजिस्ट्रेशन निःशुल्क किए जा रहे हैं। प्रतियोगिता के अव्वल स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। आयोजन को रामलीला कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह बिष्ट, दिनेश कुमार, मुख्य अतिथि एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर शमशेर महर, अर्जुन सिंह बिष्ट, मनोज खत्री, विक्रांत पुनेड़ा, आयुष थापा, पवन कुमार जोशी आदि द्वारा सहयोग दिया गया। पिथौरागढ़ के धारचूला देहात ग्राम पंचायत के हाट गांव के ग्रामीणों द्वारा सेना को लीज पर दी गई जमीन की लीज समाप्त होने पर आज ग्रामीण अपनी जमीन पर वापस कब्जा लेने के लिए मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि बीते 6 दशक पूर्व सेना को लीज पर 33 नारी भूमि दी गई थी, जिसकी अवधि बीते 2009 में समाप्त हो गई है और ग्रामीण अपनी जमीन को वापस दिए जाने की मांग करते आ रहे हैं। जमीन न मिलने पर ग्रामीणों में खासी नाराजगी व्याप्त है। पूर्व में भी ग्रामीणों ने शासन प्रशासन को ज्ञापन प्रेषित कर जमीन वापस दिलाई जाने की मांग की थी। आज शनिवार को ग्रामीण सेना को लीज पर दी गई भूमि पर कब्जा करने के लिए पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम मंजीत सिंह कोतवाली पुलिस को साथ लेकर मौके पर पहुंचे। इस दौरान एसडीएम ने ग्रामीणों से वार्ता की और उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस दौरान ग्रामीणों ने आगामी 10 दिनों के भीतर कार्रवाई कर उनकी भूमि वापस न दिए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इस अवसर पर तहसीलदार राम प्रसाद आर्य, कोतवाल कुंवर सिंह रावत, बिशन सिंह रावल, के.एस. बिष्ट, गगनचंद, गोपीचंद, पदम सिंह रावल, किशन रावल, हरक सिंह, नवीन थलाल, मनीष रावल, गौरव बिष्ट, गोविंद बिष्ट, किरण चंद, नर्मदा रावल, हेमा बिष्ट, मंजू बिष्ट आदि मौजूद थे। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल मां त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपनी उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है। जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा। हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के मुनाकोट में बीते दिनों से पेयजल संकट की समस्या से परेशान हुए ग्रामीणों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी के सम्मुख समस्या रखते हुए शीघ्र उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि बीते दिनों से क्षेत्र में पेयजल संकट बना हुआ है और विभाग को सूचना देने के बाद भी अभी तक समस्या के समाधान को लेकर कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है, जिस कारण ग्रामीणों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने शीघ्र समस्या के समाधान को लेकर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। कलेक्ट्रेट पहुंचे दर्जनों ग्रामीणों ने इस मांग का एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा। जानवरों के लिए जंगल घास लेने गई एक महिला की पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मिली जानकारी के अनुसार पिथौरागढ़ के धारचूला के छाना निवासी मोहिनी देवी उम्र 31 वर्ष जानवरों के लिए चारा लेने निकट के जंगल गई थी। इस दौरान अचानक पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आ गई और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। महिला की मौत से परिजन सदमे में और क्षेत्र में शोक की लहर है। एक महिला को डरा धमकाकर उसका शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। पिथौरागढ़ पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार
बीते 8 दिसंबर को कोतवाली पिथौरागढ़ में एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें खटीमा निवासी पीड़िता द्वारा बताया गया कि उमेश भट्ट निवासी बड़ौली द्वारा उसे व उसकी बच्ची को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए तथा इसके पश्चात उसको बार बार ब्लैकमेल करके गाली गलौज जान से मारने की धमकी देकर उसका शारीरिक शोषण किया गया। तहरीर के आधार पर कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 376, 504, 506 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देशन में आज प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हिमांशु पंत के नेतृत्व में उप निरीक्षक बबीता टमटा, कांस्टेबल ध्रुव सिंह, कांस्टेबल पंकज पंगरिया द्वारा आरोपी उमेश भट्ट को उसके घर पर दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी थी। पिथौरागढ़ के सस्ता केरला विक्रेताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। संगठन के अध्यक्ष मनोज पांडे व सचिव कैलाश जोशी ने बताया कि मानदेय सहित अपनी मांगों को लेकर उन्होंने सीएम से भेंट की और उचित कार्रवाई की मांग की थी, जिस पर उन्होंने सस्ता केरला विक्रेताओं के मानदेय का प्रस्ताव आगामी फरवरी माह में कैबिनेट में बैठक में लाए जाने का भरोसा दिलाया है, जिसको लेकर विक्रेताओं ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। इस अवसर पर रमेश पांडे, देवी दयाल, नरेंद्र शर्मा, दिनेश पांडे, मनोज पांडे, कैलाश जोशी, ललित महर, अनिल जोशी, महेश भारद्वाज आदि विक्रेता मौजूद थे। इस मौके पर संगठन के अध्यक्ष मनोज पांडे ने कहा कि ये हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम अपने संगठन की तरफ से पूरे प्रदेश की विक्रेताओं की तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके द्वारा हमारी समस्याओं को सुनने के बाद उत्तराखंड सरकार में जो हमारे खाद्य सचिव, खाद्य आयुक्त, खाद्य उपायुक्त, अपर सचिव के साथ हमारे संगठन की एक बैठक जो देहरादून में हुई, जिसमें जो हमारी वर्षों से जो हमारी मुख्य मांग मानदेय की है, उस मानदेय की मांग पर त्वरित कार्रवाई कर उसमें खाद्य विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया और उनके द्वारा यह भी कहा गया कि इसकी समीक्षा बैठक फरवरी माह में की जाएगी। इसके अलावा जो हमारे पूर्व के लंबित बिलों का भुगतान है, उसके लिए जो 7 माह का विशेष भुगतान है, उसके लिए भारत सरकार को पत्र दिया गया है और जो हमारे जनपद के या उत्तराखंड के जितने भी विक्रेताओं के पूर्व के लंबित बिल हैं, उनके लिए भी उनके द्वारा बताया गया कि हमारे पास पर्याप्त बजट है, आप बिल तैयार करके शासन को भिजवाएं। इसके अलावा हमारे द्वारा एक डिमांड ये भी थी कि जब हमारे द्वारा राज्य योजना में भी केंद्र की तर्ज पर काम किया जाता है तो उसका लाभांश भी हमारी केंद्र की तर्ज पे हमारे विक्रेताओं को दिया जाए। उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी सहमति प्रदान की। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर विगत 4 तारीख को 3 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता हुई। 4 तारीख को खाद्य भवन सचिवालय भवन में खाद्य के तमाम अधिकारियों के साथ हमारी वार्ता हुई, जिसमें हमारे तमाम मुद्दों को सुनकर उनकी त्वरित समाधान की कार्रवाई की गई, जिसके लिए हम उत्तराखंड प्रदेश के समस्त विक्रेताओं की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड सरकार, माननीय खाद्य सचिव उत्तराखंड सरकार, इन सब का धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद।